हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिनका 50 मार्क्स का हिंदी है, तो उन सभी के लिए उनके एग्ज़ाम हेतु उनके हिंदी का जो 2 चैप्टर है, एक संजीवनी और दूसरा पाषाणी, तो उससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसको एक ही साथ संग्रहित करते हुए इस वीडियो में जितने भी संभावित प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए उसको बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और साथ में मैं आपको ये जानकारी दे दूँ, वैसे तो मैं आपको हिंदी से 2-4 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया हूँ, जिसमें पूरा कंक्लूड करके हिंदी का वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है। बाकी ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं MCQ में वीडियो प्रोवाइड करवाया हूँ और इसमें केवल आपको आंसर दिखा रहा हूँ। तो आपका इसी प्रकार से क्वेश्चंस रहेगा, 4 ऑप्शंस में से जो आपका आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा वो आपको करेक्ट आंसर चूज़ करके आंसर देना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम के बाद आंसर की पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, ताकि जैसे ही आंसर की वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संजीवनी निम्नलिखित में से कौन सा काव्य है? तो संजीवनी जो है खंड काव्य है और जो दूसरा आपका है पाषाणी, वो गीति काव्य है। तो इससे लगभग आपके क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो ये आप देख लीजिएगा। साथ में जो अभी कुछ अदर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी मैथिली का, उसका आंसर की मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो संजीवनी निम्नलिखित में से कौन सा काव्य है? तो ये खंड काव्य है। फिर आरसी प्रसाद सिंह की रचना क्या है? तो संजीवनी जो है वो आरसी प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा संजीवनी। फिर है कि संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है। तो संजीवनी काव्य का जो प्रारंभ होता है वो देवासुर संग्राम से होता है। दानव सेना किस पर आक्रमण करती है? तो अमरावती पर जो है दानव सेना आक्रमण करती है। शुक्राचार्य कौन थे? तो ये दानवों के गुरु थे और बृहस्पति जो थे वो देवताओं के गुरु। तो यहाँ पे देखिए शुक्राचार्य कौन थे? तो दानवों के गुरु। तो इसका हो जाएगा दानवों के गुरु कौन थे? तो शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य कौन थे? तो दानवों के गुरु। आगे फिर देखते हैं, शुक्राचार्य जो है देवयानी के पिता भी थे, तो आगे इसका जिक्र होगा। फिर यहाँ पे दिया गया कि कच्छ कौन था? तो कच्छ जो था, जो शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने गया था, तो कच्छ जो था बृहस्पति का पुत्र था। बृहस्पति, वही बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे। फिर यहाँ पे दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी जो है, हिंदी को राजभाषा की सूची में रखा गया, तो राजभाषा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं राजभाषा इसका आंसर दिया गया है। संजीवनी का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो ये तारामंडल पटना से संजीवनी का प्रकाशन हुआ है। बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा जो है वो हिंदी है। फिर देवयानी किसकी पुत्री थी? तो मैंने आपको बताया शुक्राचार्य की पुत्री जो है वो देवयानी थी, तो शुक्राचार्य यहाँ पे दिया गया है और शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। आगे फिर देख सकते हैं, कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहा? तो सहस्त्र वर्ष तक। शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ा? तो 3 बार करना पड़ा। संजीवनी का आह्वान करने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाता था तो संजीवनी विद्या को वो संजीवनी विद्या के जरिए उसको जीवित करते थे। कहते हैं कि संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीवित करते हैं? तो शुक्राचार्य को जीवित करते हैं। देखिए क्या होता है ना कि संजीवनी विद्या जब सीख रहे होते हैं शुक्राचार्य से कच्छ, जो कि देवता मतलब देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र रहते हैं, और शुक्राचार्य दानवों के गुरु रहते हैं, तो दानव ये नहीं चाहते हैं कि कच्छ उनसे संजीवनी विद्या सीखे, तो कच्छ को छल से जो दानव होते हैं वो मार देते हैं और उनका जो राख होता है वो पानी में मिला के उनको पिला देते हैं, शुक्राचार्य अपने गुरु को पिला देते हैं, तो इससे शुक्राचार्य की मृत्यु हो जाती है। और फिर पहले तो देखिए, पहले तो कच्छ मर जाता है, तो कच्छ को जीवित करता है पुनः आपका ये शुक्राचार्य, और फिर शुक्राचार्य को जब मार दिया जाता है तो फिर कच्छ जो है सर्वप्रथम अपने गुरुजी को जीवित करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कि संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीवित करता है? तो शुक्राचार्य को करता है। उसके बाद देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है? तो देवयानी के समक्ष जो है कच्छ वो अपनी बहन की तरह देवयानी को मानते हैं। कच्छ के पिताजी होते हैं, कच्छ के जो गुरुजी होते हैं वो शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, तो कच्छ देवयानी को बहन की तरह मानते हैं, लेकिन देवयानी जो है कच्छ से प्रेम करते रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। कहता है कि कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है? तो बहन के रूप में देखता है। देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करते हैं? तो जलधार से करते हैं। अब यहाँ पे कि संजीवनी काव्य का स्रोत है, तो संजीवनी काव्य का जो स्रोत है ये कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। संजीवनी की प्रतिपाद्य है,
तो ये कच्छ देवयानी प्रसंग जो है इसमें जिक्र किया गया है। संजीवनी पाठ में जो है कच्छ देवयानी प्रसंग के बारे में चर्चा की गई है। आगे है कि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ, तो मुजफ्फरपुर जिला में हुआ। कच्छ कहाँ का रहने वाला है, तो ये अलकापुरी का रहने वाला है। आगे है कि संजीवनी काव्य का नायक कौन है, तो संजीवनी काव्य का जो नायक है वो कच्छ है और नायिका जो है वो देवयानी है, ये याद रखना है। बृहस्पति कौन है, तो कच्छ के पिताजी। संजीवनी काव्य की नायिका कौन है, तो देवयानी है। उसके बाद देखिए कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है, तो तीसरे एवं छठे सर्ग में जो है कच्छ शुक्राचार्य संवाद आया है। तो ऑप्शन इसमें दिया रहेगा आपके क्वेश्चंस में, आप देखकर आंसर दीजिएगा। कहता है कि आरसी जी ने किसे कवि और काव्य कहा है, तो शुक्राचार्य को कवि और काव्य कहा है। संजीवनी के रचयिता कौन है, तो आरसी प्रसाद सिंह जी हैं। संजीवनी की कथा कितने सर्गों में है, तो टोटल 9 सर्गों में है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, इसे देख लीजिएगा। और आप देखिएगा जब प्रीवियस अभी जो कुछ दिनों में एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। अब यहाँ पे है कि संजीवनी विद्या के ज्ञाता कौन थे, तो शुक्राचार्य जी थे संजीवनी विद्या के जानकार। ज्ञाता का मतलब होता है उनके जानकार। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने कौन जाता है, तो कच्छ जाता है, कच्छ जो बृहस्पति के पुत्र होते हैं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या का प्रयोग किसके हित में करते हैं, तो शुक्राचार्य चूँकि दानवों के गुरु रहते हैं तो वो दानवों के हित में उस विद्या का प्रयोग करते हैं, तो दानवों के हो जाएगा। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम क्या था, तो देवयानी। संजीवनी काव्य का संबंध किस बात से है, तो देवासुर संग्राम से। आगे देख सकते हैं कच्छ को देखकर देवयानी के मन में मतलब कौन सा भाव जगता था, तो प्रेम का भाव जगता था। लेकिन कच्छ जो है देवयानी को बहन के रूप में मानता था। कच्छ किसका पुत्र था, तो बृहस्पति का, और बृहस्पति कौन था, तो देवताओं के गुरु थे। कच्छ शुक्राचार्य के पास क्यों गया था, तो ये संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए गया था शुक्राचार्य के पास कच्छ। शुक्राचार्य का शिष्य बनने में कच्छ को किससे सहायता प्राप्त हुई थी, तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से जो है सहायता प्राप्त हुई थी, तभी वो जा पाया था। चूँकि वो केवल दानवों को संजीवनी विद्या सिखाते थे और कच्छ जो थे वो देवताओं से जुड़ा हुआ था, मतलब देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे, तो डायरेक्टली वो नहीं सिखाते। लेकिन देवयानी के कहने पे कच्छ को जो है शुक्राचार्य संजीवनी विद्या सिखाने के लिए राजी हो गए। अब कहता है कच्छ को किसने मार दिया, तो दानवों ने मार दिया। मैंने आपको जिक्र किया दानवों ने मार दिया। दानव बालकों द्वारा मार दिए गए कच्छ को किसने पुनर्जीवित किया, तो शुक्राचार्य ने जो है संजीवनी विद्या से उसको जीवित कर दिया। कच्छ को मारकर दानवों ने उसके अस्थि मांस को जलाकर किसके पेय में मिला दिया। पेय का मतलब होता है पीने वाला पानी। तो अब आपको मैंने जिक्र किया ही था कि शुक्राचार्य के पेय में मिला दिया। अब है कि शुक्राचार्य के मर जाने पर उन्हें किसने जिलाया, तो चूँकि कच्छ उस वक्त तक संजीवनी विद्या सीख गए रहते हैं, तो संजीवनी विद्या की सहायता से कच्छ जो है शुक्राचार्य के मर जाने पर उन्हें फिर से जिलाते हैं। संजीवनी विद्या प्राप्त कर लेने के बाद कच्छ क्या चाहता था, तो कच्छ चाहता था देवलोक लौट जाना, क्योंकि वो देवलोक से आए थे तो देवलोक लौट जाना चाहते थे। देवयानी क्या चाहती थी, तो देवयानी जो है वो कच्छ से विवाह करना चाहती थी। कच्छ क्या चाहता था, तो कच्छ जो है अपने देवलोक को लौट जाना चाहते थे। देवयानी ने कच्छ को क्या शाप दिया, तो ये शाप दिया कि संजीवनी विद्या फलीभूत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो जो है देवयानी से शादी करने के लिए राजी नहीं हुए, तो देवयानी ने गुस्से में आके उनको शाप दे दिया कि जो आप संजीवनी विद्या सीखे हैं वो फलीभूत मतलब अच्छी तरीके से आप मतलब नहीं उसको यूज़ कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे, वो फलीभूत नहीं होगी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि कच्छ ने देवयानी को शाप दिया, तो कच्छ भी दिया शाप। जब देवयानी कच्छ को देते हैं कि संजीवनी विद्या फलीभूत नहीं हो पाएगा, तो कच्छ भी देवयानी को शाप देता है कि क्षत्रिय की पत्नी बनने का मतलब ये शाप देता है कि तुम किसी न किसी क्षत्रिय की ही पत्नी बनोगी। तो ये कच्छ शाप देते हैं। कहते हैं कच्छ के देवलोक लौटने के बाद हुए देव दानव युद्ध में किसकी जीत हुई, तो कच्छ जब देवलोक लौट जाते हैं उसके बाद जो देवता और दानवों के बीच युद्ध होता है, तो संजीवनी विद्या के बल पे जो युद्ध जीतते हैं वो देवता जीतते हैं, क्योंकि देवताओं की तरफ कच्छ रहते हैं और वो देवताओं की तरफ जो भी मरते हैं उनको संजीवनी विद्या से जीवित कर देते हैं। तो इस तरह से देवताओं की जीत होती है। अब जो दूसरा आपका चैप्टर है पाषाणी, जो एक गीति काव्य है, जिस प्रकार मान लीजिए एक कहानी का होता है जो खंड काव्य हुआ और एक कविता का होता है जो गीति काव्य है। तो यहाँ पे दिया गया कि पाषाणी गीति काव्य के कवि हैं, तो ये जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं। इसको आपको कंठस्थ याद रखना है। कला की दृष्टि में पाषाणी क्या है, तो ये एक प्रकार की गीति काव्य है।
गंगा अवतरण समितिका के रचनाकार कौन है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी है। गंगा अवतरण के नायक है तो ये भगीरथ है। जो गंगा अवतरित करते हैं धरती पे तो उसमें मेन रोल किसका होता है? तो ये भगीरथ का होता है। भगीरथ ऑप्शन दिया रहेगा आपके 4, उसमें से कोई एक होगा जिसमें भगीरथ दिया गया होगा। भगीरथ किसके पुत्र थे? तो ये राजा दिलीप के पुत्र थे। आगे है कि भगीरथ ने गंगा अवतरण के लिए कहाँ तपस्या की थी? तो ये जो है गोकर्ण तीर्थ में तपस्या की थी। उर्वशी क्या है? तो संगीत काव्य है। उर्वशी एक पाठ लिया गया है जो एक प्रकार का संगीत काव्य है। उर्वशी संगीत में कितने दृश्य है? तो 4 दृश्य है। पुरुषवा किस काव्य का पात्र है? तो उर्वशी का पात्र है। पुरुषवा जो है वो उर्वशी पाठ का एक पात्र है जो रोल प्ले करता है। अब कहता है मेनका और रंभा किस काव्य की पात्रा है? तो ये भी उर्वशी का ही पात्रा है। आगे है कि पाषाणी किसे कहा गया? तो अहिल्या को जो है, अहिल्या को पाषाणी कहा गया, उन्हीं के लिए पाषाणी का प्रयोग किया गया। उर्वशी का वर्णन किस पाठ्य पुस्तक में है? तो पाषाणी में जो है उर्वशी का वर्णन किया गया है। अहिल्या को पाषाणी क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया क्योंकि पाषाण मूर्ति बनने का शाप के चलते अहिल्या को जब शाप दिया गया उनके पति के द्वारा तो वो पाषाण मूर्ति बन गए, तो इसीलिए उसको पाषाणी कहा गया, पाषाण मूर्ति बनने के शाप के चलते। मल्लिका किस संगीति की पात्रा है? तो ये पाषाणी संगीति की पात्रा है। संक्षेपण में उद्धृत अंश को लिखा जाता है। तो संक्षेपण में जो उद्धृत अंश होता है उसको कम करके या 1/3 में लिखा जाता है, 1/3 भाग में। कुल शब्दों का 1/3 करके उतना में लिखा जाता है, ये मतलब कम करके लिखा जाता है। उसके बाद है कि प्रारूपण का अर्थ है। तो प्रारूपण का मतलब होता है कि कार्यालयी प्रारूप, कार्यालय के लिए जो आप प्रारूप तैयार करते हैं वो होता है प्रारूपण। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 14 सितंबर को। उसके बाद शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, आपको पता होगा 5 सितंबर टीचर्स डे होता है। और बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और बाल दिवस आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है। उसके बाद है कि गंगा अवतरण की कथा किस काल की है? तो ये जो है पौराणिक काल की है। चाहे वो गंगा अवतरण हो या पाषाणी हो या संजीवनी हो, ये सभी पौराणिक काल से ली गई है, क्योंकि महाभारत पौराणिक काल की घटना है तो उससे ली गई है। अब यहाँ पे है कि कपिल मुनि को किसने अपमानित करना चाहा? तो भगीरथ के पूर्वजों ने जो है कपिल मुनि को अपमानित करना चाहा। किसके तप से नहीं, यहाँ पे हाँ, किसके तप से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी? तो ये भगीरथ के तप से। भगीरथ जब तपस्या करते हैं, जिसको आप लोग भागीरथी कहते हैं, तो उनके तप से जो है गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर उतरती है। तपस्यारत भगीरथ के समक्ष कौन प्रकट होते हैं? तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनको वरदान देते हैं। भगीरथ की तपस्या का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याण, लोगों का कल्याण। उसके बाद आगे है कि उर्वशी का कथानक कितने दृश्यों में विभक्त है? तो 4 दृश्यों में। क्रंदन करती अप्सराओं को कौन सांत्वना देता है? तो पुरुरवा। उसके बाद है उर्वशी के उद्धार के प्रति आशंका कौन व्यक्त करती है? तो चित्रलेखा। उर्वशी के उद्धार के प्रति आशंका जो व्यक्त करती है वो चित्रलेखा। चित्रलेखा की आशंका को कौन निर्मूल प्रमाणित करती है? तो सुकेशी। फिर आगे है कि पुरुषवा राजोद्यान में किसके साथ टहल रही है? तो ये गणेश विदूषक के साथ टहल रही है। विदूषक पुरुरवा, यहाँ पे पुरुरवा है, पुरुरवा राज उद्यान के साथ किसके साथ टहल रही है? तो गणेश विदूषक के साथ। विदूषक पुरुरवा को उद्यान में किस कामिनी के आगमन के बारे में बताता है? तो रंभा के आगमन के बारे में बताता है। लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में अभिनय के लिए उर्वशी को कौन बुलाने जाती है? तो मेनका बुलाने जाती है। लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में लक्ष्मी की भूमिका कौन निभाती है? तो उर्वशी निभाती है, क्योंकि उर्वशी को बुलाने के लिए मेनका गई रहती है लक्ष्मी स्वयंवर में लक्ष्मी का रोल प्ले करने के लिए। अब कहता है कि अभिनय में उर्वशी की अन्य मनसकता पर जो है उसे पर कौन उसे उलाहना देता है? तो भरत मुनि जो है उसे उलाहना देते हैं। फिर यहाँ पे है कि पुरुरवा के प्रति उर्वशी के मन में राग होने की बात भरत मुनि को किससे ज्ञात होती है? तो ये रंभा से उनको ज्ञात होती है। पुरुरवा के प्रति उर्वशी के मन में जो राग होता है वो बात भरत मुनि को किससे जानकारी मिलती है? तो रंभा से। कहता है उर्वशी को शाप कौन देते हैं? तो उर्वशी को शाप भरत मुनि देते हैं। आगे जो है कि पाषाणी की कथा वस्तु किस काल की है? तो ये पौराणिक काल की है। अहल्या किसकी पत्नी है? तो गौतम की।
अहिल्या के साथ किसका अवांछनीय संबंध अहिल्या को कलंकित करता है? तो इंद्र का। अहिल्या के साथ इंद्र का जो अवांछनीय संबंध होता है वो अहिल्या को कलंकित करता है और उनके पति जो है गौतम उनको शाप दे देते हैं पाषाणी मूर्ति बनने के लिए। तो अहिल्या किसके शाप से पाषाणी बन जाती है? तो गौतम, जो उनके पति होते हैं। गौतम ऋषि के आश्रम में रहने वाले राजकुमारी मल्लिका अहिल्या के पास क्यों जाती है? तो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाती है। स्वप्न तरंगों में प्रवाहित अहिल्या से कौन प्रणय निवेदन करता है? तो इंद्र जो है प्रणय निवेदन करता है। अहिल्या किसका सपना सदा देखती है? तो इंद्र का। उसके बाद अहिल्या के लिए तापसी शब्द का संबोधन किसके द्वारा हुआ है? तो मल्लिका द्वारा इस शब्द का संबोधन हुआ है। तो यही जो है आप लोगों के लिए जो है पूरा समराइज करके ये वीडियो प्रोवाइड करवाया गया। तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, इससे निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।